मुंबई में क्या है ना, इंसान जब रोते रोते थक जाता है तो हंसना शुरू कर देता है। ट्रेन में लटकते हुए अब जो बाहर से आते हैं उन लोग, अरे साला ये मर जाएगा, ट्रेन में लटक रहा है। सर हमारे लिए वो फनी होता है। जब टॉयलेट के लाइन में 15 लोगों के पीछे खड़े रह के हम अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं ना सर, तो वो लोगों के लिए कॉमेडी होती है, हमारे प्लेट में ट्रेजेडी चल रही होती है। तो मुंबई में संघर्ष करते करते कॉमेडी तो अपने आप आ जाती है। मैं तो बहुत ही गलियों से निकला हुआ लड़का हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैं मेरे घर पर पता नहीं होता था कि सुबह के खाने के बाद रात का नाश्ता मिलेगा ही नहीं। तो संघर्ष तो तन ढकने और पेट भरने का होता था सर। तो मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ पर बच्चों को इंग्लिश बोलने पर धुतकारा जाता है कि यार अगर तुझे इंग्लिश नहीं आता तो तू अनपढ़ है। तो उन सभी बच्चों का जवाब हो सर मैं, क्योंकि अगर वो बच्चा पलट कर बोल सके कि इंग्लिश भाषा है, ज्ञान नहीं, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज नॉट नॉलेज। और यहाँ विशाल कोटियन खड़ा है उन्हीं गलियों से, जो गाड़ी धोया करता था, जो लोगों के घर पे दूध पहुंचाया करता था, जो न्यूज़पेपर बांटा करता था, जो गाड़ी जो कभी सपने देखा करता था। मुझे बचपन से बोला गया है कि तू हीरो बनेगा, हाँ तुझे अपने सपने बदलने होंगे अपने सच्चाई से मेल खाने के लिए। मैंने अपना सच्चाई बदल दिया सपने से मेल खाने के लिए। तो आज मैं सपना ही देख रहा हूँ, क्योंकि जिस स्टार की फिल्मों की टिकटें ब्लैक किया करता था, मैंने सलमान खान की फिल्मों की टिकटें ब्लैक करके अपने 4th स्टैंडर्ड की फीस भरी है। वीरगति फिल्म थी, सत्यम सचिनम में लगी थी। 9th स्टैंडर्ड की फीस मैंने बंधन फिल्म की टिकटें ब्लैक करके भरी है। तो अगर उनके बाजू में खड़ा रहकर स्टेज पर मैं कंधे से कंधा मिला सकता हूँ, तो सर मैं यही कहूंगा कि मेरे सपने ने सच्चाई को हरा दिया, मेरा सपना जीत गया सर। सो मैं वहीं से हूँ और जैसा हूँ वैसे ही हूँ बिग बॉस हाउस के अंदर। बिग बॉस के बारे में जब लोग सोचते हैं तो बोलते हैं गाली गलौज वाला शो है, झगड़े वाला शो है। लेकिन इस साल सर एक कॉन्टेस्टेंट ऐसा आएगा जो गाली गलौज भी करेगा, जो झगड़े भी करेगा, जो नीतियां भी बनाएगा, जो मैनिपुलेशन भी करेगा, लेकिन एंटरटेन करेगा और ज्ञान देगा। तो बच्चों को खास करके इस साल बिग बॉस जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उनका प्रिय बीरबल, उनका प्रिय मित्र बीरबल आ रहा है। क्योंकि अगर आपके चाहने वाले हैं तो आप जैसा हो वैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं वो आपको। बीरबल से बिग बॉस हाउस के अंदर ढकेल रहे हैं, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। जो भी है ये जनता है, उनका प्यार है। तो जैसा उन्होंने प्यार दिया है, उन्होंने बीरबल के रूप में मुझे एक्सेप्ट किया, गली बॉय के रूप में मुझे एक्सेप्ट किया, तो बिग बॉस हाउस में भी जैसा मैं हूँ ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे सर। मुझे दिखावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं दिखावा करूंगा तो धोखा दूंगा, और मैं अपनी जनता को धोखा कभी नहीं दे सकता, क्योंकि उनसे सिर्फ प्यार मिला है। मैं उसे टुंडा फाइटिंग बोलता हूँ, क्योंकि दो लोग जिनको पता है वो एक दूसरे पे हाथ नहीं उठा सकते, वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं लड़ने के लिए। अच्छा ये दोनों तो स्टूपिड है ही, जो देखने वाले हैं और जो उनके बीच में जाने वाले हैं वो और स्टूपिड है, क्योंकि वो सारे लोग उनके बीच में जाते हैं ताकि ये लोग एक दूसरे से बचा सके, ये पता होते हुए कि ये दोनों एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाएंगे। और ये पता होते हुए, अच्छा बेस्ट पार्ट है, उनमें से हर कोई उम्मीद कर रहा है कि ये दोनों एक दूसरे पे हाथ उठाए और घर से बाहर निकल जाए, फिर भी दिखावा करके बीच में आते हैं। तो मेरे लिए तो ये सिचुएशन ही फनी है कि ऐसे कैसे लड़ाई है, क्योंकि हमारे एरिया में सर जहाँ लड़ाई होती है लोग उठा के पटक देते, बात ही नहीं करते। करीबी दोस्त है ना जिन पे मैं बहुत विश्वास रखता हूँ, जिन्होंने बिग बॉस किया है मेरे करीबी, जैसे मनीष पॉल है, किशोर मर्चेंट और डेलनास है जिन्होंने बिग बॉस किया है। इनसे मैंने बात की और पूछा कि यार क्या करूं, कुछ टिप दो। तो सबने, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर, क्योंकि तीनों ने एक ही बात कही कि तू जैसा है ना वैसा कड़क है, परफेक्शन को इंप्रूव करना डिफिकल्ट है, तू प्लीज जैसा है वैसे ही रहे। ऊपर से नीचे तक मुझ में खामियां है, लेकिन ना अपने खामियां जिसको पता होती है ना वो परफेक्ट हो जाता है। खामियां होने में प्रॉब्लम नहीं है, खामियों का एहसास हो तो आप परफेक्ट हो जाते हो। गिरने में प्रॉब्लम नहीं है सर, गिर के नहीं उठने में प्रॉब्लम है। हारने में प्रॉब्लम नहीं है सर, हार मान लेने में प्रॉब्लम। आपकी हर इच्छा सारा हो, पर ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, बस आपके सहारे आया हूं। अगर आपको एंटरटेन कर रहा हूं तो मुझे बिग बॉस हाउस में रखना, अगर नहीं कर रहा हूं तो इमीडिएटली बाहर निकाल देना। और एक बात जो मैं हमेशा कहते आ रहा हूं कि खुद को हराने की जिद है मेरी, मुझे खुद ही से जीतना है। खुद को हराने की जिद है मेरी, मुझे खुद ही से जीतना है। मैं भीड़ नहीं हूं इस दुनिया की, मेरे अंदर खुद एक जमाना है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.